Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 6th standard maths chapter number 11, ratio and proportion. So today we are going to study about the ratio and a proportion. When the two mathematical quantities compare to each other with the help of a division method, so their answer is said to be the ratio and they both are called as in the proportion. मतलब यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि कोई भी दो मैथमेटिकल क्वांटिटीज को अगर एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है डिवीजन मेथड से, तो जो उनका आंसर होता है उसे हम कहते हैं रेशियो, और वो दोनों मैथमेटिकल क्वांटिटीज को हम कहेंगे कि वो एक दोनों जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर जो है आपकी वर्कबुक में जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हम लोग जो है विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम वी आर गोइंग फर्दर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट जो है 2 टेबल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये दोनों टेबल बहुत ही इजी है। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स सो दैट यू कैन डू बाय योर own also. So I am going to the question number 2. In each of the example below, find the ratio of the first number to the second number. यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपकी बुक में, तो वो जो है क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। So here we'll write down question number 2. Out of that we are going to solve the right now first one. तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वन हमारे पास है 24 and 56। तो इसको हम रेशियो को लिखेंगे किस तरह से, ये वाला रेशियो जो है एक्चुअली किस तरह से हो जाएगा 24:56। ये देखिए सेमी कॉलन यहाँ पर डालना जरूरी है, तभी जो है हमारा रेशियो बनता है। तो अब जो है हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब है 24/56। ओके, तो यहाँ जो है 24 और 56 जो है एक्चुअली 8 के टेबल में आते हैं। तो 8 3 यहाँ पर अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें, सो 8 3 24, 8 7 56. So answer is 3/7. So the first question we have solved. Let us go by the next one. So here it is given as 63,49. इसको इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर 63:49. इसको पढ़ने का तरीका है 63:49. So here it will be how 63/49. अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये दोनों जो है कौन से टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं, है ना। सो 7 9 63 एंड 7 7 49. सो द आंसर इज 9/7. सो थर्ड वन वी आर हैविंग द थर्ड क्वेश्चन एज 52,65. सो देयरफॉर it is in the ratio of 52:65. So therefore it will be 52/65. These both the numbers are coming in the table of 13. So if we are going to divide them, so 13 4s are 52, 13 5s are 65. So the answer is 4/5. तो इस तरह से जो है हमारे 3 सम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 यू विल डू बाय योर ओन। तो आगे बढ़ते हुए हम जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सी इन द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड। यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वांटिटी का रेशियो जो है आपको सेकेंड क्वांटिटी से फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर आपको दिया है 25 बीड्स एंड द 40 बीड्स। सो इट इज गिवन एज 25 beads, 40 beads. Okay, therefore 25 beads is to 40 beads. That means what? 25 beads upon 40 beads. Now if we will divide them 25/40, तो यहाँ पर जो है हम क्या देखेंगे 25 and 40 बोथ आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 5. तो यहाँ पर ये जो है किस तरह से आता है 5 5s 25 and 5 8s 40. So that will be equals to 5/8 beads. ओके, तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला हम करेंगे। सेकेंड वाला इज गिवन एज 40 rupees and 120 rupees. So here it is given 40 rupees
and 120 rupees. Therefore 40 rupees is to 120 rupees. Therefore 40 upon 20, 120 rupees is equals to this. यहाँ पर 1 0 0 get cancel, 4 1s are 4, 4 3s are 12. So the answer is 1 upon 3, 1 upon 3, sorry 13 no 3, 1 upon 3 rupees. तो इस तरह से जो है हमारा रेशियो आता है 1:3 का. ओके, तो ये जो है हमारे यहाँ पर दो सम हो गए हैं. लेट अस गो विद द नेक्स्ट वन. यहाँ पर हमने 2 सम सॉल्व कर लिए हैं. तो आप जो है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ, सिक्स्थ वाला जो है आप वो खुद से करेंगे. लेट अस गो एंड सॉल्व द 7th वन. तो हम यहाँ पर जो है आपको 7th सम सॉल्व करके बताएंगे. दैट इज 60 पैसा एंड 1 rupees. So here it is given you 60 paisa and 1 rupee. So what we are going to do? 60 paise is to 1 rupees. लेकिन यहाँ पर 1 रुपी पैसे में है, 1 रुपीज में. तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 1 rupees is equals to 100 पैसे. Isn't it? Therefore we'll write down here 60 पैसे is to 100 पैसे. Therefore 60 upon 100 पैसे. Therefore this 0 get cancel. So here it will be 2 3s are 6, 2 5s are 10. So it will be 3 upon 5 पैसे. तो ये जो है हमारा आंसर होता है 3:5 पैसे. ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा 7th कंप्लीट होता है. 8 और 9 भी जो है आप खुद से करेंगे, बहुत इजी सम है. लेट अस गो विद द क्वेश्चन नंबर 4. Now let us go to solve the 4th question. Write the each of the following ratio in the simplest form. Simplest form मतलब बहुत ही छोटे फॉर्म में हमको करके लिखना है, डिवाइड करके लिखना है. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24:8. तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम? 24 upon 8 is equals to 8 1s are 8, 8 3s are 24. So therefore it will be 3 upon 1 is equals to 3:1. तो ये जो है हमारा आंसर कंप्लीट होता है. Now let us go to the second one. What is the second one given to us? 30:70. Therefore it will be 30 upon 70 is equals to, now here 0 get cancelled, so it will be 3 upon 7 is equals to 3:7 is the answer. Now let us go with the third one. What is the third one given to us? 12 4. So therefore 12 by 4. 4 1s are 4, 4 3s are 12. So therefore it will be 3 upon 1. It will be 3 upon 1. So it will be 3:1. Okay, fine. So here we will go further with the fourth one, that is 45:54. Here, like this way, 54. Therefore 45 upon 54 is equals to, now these both are coming in the table of 9 है ना. तो यहाँ पर जो है 9 के टेबल से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 5s are 45, 9 6s are 54. So it will be 5 by 6 is equals to 5:6 is the आंसर. तो इस तरह से जो है हमने 4 सम कंप्लीट कर लिए हैं. 5 और 6 वाला जो है आप वो खुद करेंगे. तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग क्वेश्चन इन दैट द क्वेश्चन 1
A is given to you, write the ratio of the first number to the second using the ratio है ना symbol. सिर्फ आपको क्या करना है, रेशियो जो है वो सिंबल्स में यूज करके लिखना है. तो इसको जो है किस तरह से करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. विल कंप्लीट इट वेरी फास्ट. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8,22. सो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व इट एज 8 is to 22 is equals to 8 upon 22. Therefore 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर किस तरह से आएगा, यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2. So that will be equals to 4 upon 11 is equals to 4 is to 11. तो ये हमारा आंसर फर्स्ट वाला कंप्लीट होता है. Let us go by the second one. So what is the second one? 3,5 है ना. तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3:5 एंड द आंसर इज 3/5 इज इक्वल्स टू 3:5. ठीक है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है. नाउ द थर्ड वन 12,36. देयरफॉर इट विल बी इक्वल्स टू 12:36 is equals to 12 upon 36. Now 12 1s are 1, 12 3s are 36. So the answer is 1 upon 3. So therefore it will be 1:3. Okay. तो यहाँ पर जो है 3 सम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. 4 and 5 you will do by your own. तो यहाँ पर जो है हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. Let us go to solve the question number 1C. So there, what is the question? Solve the following and find the value of the x. तो हम ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे अभी. See here we are having a ratio as 15:12 is equals to 8:x is to 8. तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 15 upon 12 is equals to x upon 8. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी ये वाले को इससे 15 into 8 is equals to 12 into x. Therefore x is equals to 15 into 8 upon 1 to 12. तो यहाँ पर जो है हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. So it will be 5 into 2. So therefore it will be x is equals to 5 into 2 then 10. तो x का आंसर जो है हमारे पास 10 आता है. तो यहाँ पर ये जो है सम सॉल्व हुआ. Let us go to solve the second sum. So what is the second sum given to us? 16:8 is equals to x is to 4. ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 16 upon 8 is equals to x upon 4. फिर जो है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, 16 into 4 is equals to 8 into x. Therefore x is equals to 16 into 4 upon 8. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 2 8s are 16. So the x is equals to 8 into 1. Therefore x is equals to 8 only. तो इस तरह से जो है हमारे दो सम सॉल्व हो जाते हैं. नाउ हियर वी आर गोइंग फर्दर विद द नेक्स्ट वन. Now here we are having the fifth question, that is 16 is to x is equals to 12 is to 9. Therefore 16 upon x is equals to 12/9. Therefore यहाँ पर 16 into 9 is equals to 12 into x. ये इस तरह से लिखा. Therefore x is equals to 16 into 9 upon 1 to 12. ये हो गया. तो अब जो है हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 4s are 16. So it will be 4 into 3. So therefore x is equals to 12.
ये हमारा जो है लास्ट सम भी इसमें का कंप्लीट होता है। 3 और 4 वाला आप खुद से करेंगे। अब जो है हम जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड द क्वेश्चन इज गिवन टू यू इन द कॉलम ऑफ क्लास असाइनमेंट। क्लास असाइनमेंट करके आपके पास जो है दिया हुआ है एक टैग टाइटल, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी टू द फर्स्ट, मतलब दूसरे वाले का फर्स्ट वाले से रेशियो निकालना है। अब तक के हमने जो है रेशियो किसका निकाला था, फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड क्वांटिटी से निकाला था। अब जो है हम क्या करेंगे, सेकंड क्वांटिटी का फर्स्ट क्वांटिटी से रेशियो लेंगे। तो यहाँ पर जो है आइए हम सम को सॉल्व करते हैं। So here we are having the question as 10 minutes, 30 seconds and 15 minutes. Okay? तो इस सम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 minutes 30 seconds दिया हुआ है। तो 10 minutes का मतलब होता है 10 minutes is equals to 10 into 60. तो 10 into 60 that will be equals to 600 seconds. Okay? Then 30 seconds मोर है ना, तो इट विल बी हाउ, यहाँ पर 600 प्लस 30 seconds टोटली, so it will be 630 seconds। 15 मिनट्स का भी हम इसी तरह करेंगे। 15 minutes is equals to 15 into 60 seconds, so therefore it will be 900 seconds। okay? तो यहाँ पर जो है हम अब जो है इसका रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे 900 सेकेंड्स हो गया है, तो अब किसका किससे लेना है, सेकेंड क्वांटिटी का फर्स्ट वाले से लेना है। तो यहाँ पर हम जो है सेकेंड क्वांटिटी हमारे पास 900 सेकेंड्स है, तो 900 सेकेंड्स इज टू 630 सेकेंड्स। देयरफॉर 900 अपॉन 630, यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे हम, सेकेंड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा, सो देयरफॉर इट विल बी, नाउ 15 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 0 0 विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पर जो है कैसे आ जाएगा हमारा 10 9 10 जा 90 9 7 जा 63। तो यहाँ पर जो है 10 is to 7 seconds। Therefore 10 is to 7 seconds is the answer। तो ये फर्स्ट वाला सम जो है हमारा कंप्लीट होता है। लेट अस गो टू सॉल्व द सेकेंड वन। नाउ इट इज गिवन टू अस 1.50 रुपीज एंड 25 पैसे। तो आपको यहाँ पर कितना दिया है, 1.50 रुपीज, यानी 1.5 रुपया यहाँ दिया है और यहाँ 25 पैसा दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यानी 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे, है ना। तो यहाँ पर 1.50 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 50 पैसे। So therefore 1.50 is equals to 150 पैसे। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास क्या है, 25 है ना पैसे। तो हम इसका रेशियो लेंगे, किस तरह से लेंगे, रेशियो इज इक्वल्स टू 25 पैसे इज टू 150 पैसे। ठीक है, therefore 25 अपॉन 150 पैसे, ये हो गया। अब यहाँ पे ये 25 1 जा 25 एंड 25 6 जा 150, सो इट विल बी 1 अपॉन 6 पैसे इज इक्वल्स टू 1:6, यहाँ पर आएगा पैसे। तो ये जो है हमारा आंसर कंप्लीट होता है सेकेंड वाला। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड, देन द फोर्थ, थर्ड वाला जो है आप खुद से करेंगे और इसके बाद जो है हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फाइंड द रेशियो ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी टू द फर्स्ट वन। यहाँ पर जो है फिर से जो है अलग तरीके से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें भी जो है सेकेंड क्वांटिटी का फर्स्ट वाले से रेशियो निकालना है।
तो यहाँ पर जो है हम ये वाला सम सॉल्व करेंगे। Now in the second question we are having the second one as 15 seconds 1 minute 15 seconds। तो यहाँ पर जो है आपको दो अलग अलग क्वांटिटीज दी हुई है, तो 15 सेकेंड्स को तो हम वैसे ही रखेंगे, ये वाले को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 60 सेकेंड्स, है ना। तो ये वाला जो हो जाता है हमारा कितना हो जाएगा 60 सेकेंड्स। ओके, देयरफॉर 60 seconds plus 15 seconds is equals to 75 seconds। Therefore सेकेंड क्वांटिटी का फर्स्ट वाले से हमको रेशियो लेना है। तो यहाँ पर हम जो है किस तरह से लिखेंगे, सेकेंड क्वांटिटी हमारा 75 है, 75 सेकेंड्स अपॉन 15 seconds, that will be equals to 75 is to 15 seconds। Therefore we'll divide it over here। तो यहाँ जो है 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, so it will be 5 is to 1 seconds is the answer। Now let us go with the फर्स्ट वाला जो है हमने यहाँ पर छोड़ दिया है वो आपने करना है, थर्ड वाला भी जो है वो आप खुद करेंगे। लेट अस गो टू सॉल्व द फोर्थ वन। तो यहाँ पर जो है हम आपको फोर्थ करके बता रहे 2 kilograms एंड 500 grams। ओके, ये जो है हमको दिया हुआ है। अब 2 kilograms जो है वो कितना होता है, 1 किलोग्राम में थाउजेंड्स होता है, तो 2 into 1000 grams। ओके, ये जो है हमने यहाँ पर लिख दिया, दैट विल बी इक्वल्स टू 2000 ग्राम। ओके, देयरफॉर विल टेक द रेशियो ऑफ 500 अपॉन 2000 grams is equals to this 0 this 0 this 0 this 0 get cancel, 5 1 za 5, 5 4 za 20, so it will be 1 upon 4 grams। Therefore ratio is 1 is to 4 grams। ये जो है हमारा इस तरह से फोर्थ सम भी सॉल्व होता है। और यहाँ पर जो है हमारा जो अब तक के लिए हम इतना ही करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसके ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी टीचर के साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।